आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में हमें दिया गया है कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व लगा हुआ है। तो हमें परिपथ में धारा, कालांतर, प्रेरकत्व, प्रतिघात तथा औसत व ऊर्जा की दर का मान जो है ज्ञात करना है तथा हमें साथ ही साथ आरेख द्वारा जो है धारा तथा विभव का समय के साथ परिवर्तन को भी प्रदर्शित करना है यदि परिपथ जो है शुद्ध प्रेरकत्व का परिपथ हो। तो हम इस प्रकार से एक शुद्ध प्रेरकत्व का परिपथ लेते हैं जिसमें हमने इस प्रकार से जो है प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ संयोजित किया है, जिसका मान हमने लिया है v0 साइन ओमेगा टी के रूप में, जहाँ पे v0 दर्शाता है जो है शिखर मान को प्रदर्शित करता है, वोल्टता की या स्रोत की जो है वोल्टता के जो है आयाम को प्रदर्शित करता है। इसका मात्रक हमें क्या प्राप्त हो जाता है, यह जो है वोल्ट में प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए ओमेगा जो प्रदर्शित करता है यह जो है कोणीय आवृत्ति को प्रदर्शित करता है जो दर्शाता है रेडियन प्रति सेकंड में, ठीक है। तथा इसे आवृत्ति के रूप में लिखे तो हम ओमेगा बराबर क्या लिख सकते हैं, ये प्राप्त होता है हमें 2 पाई एफ के, जहाँ पे एफ जो है स्रोत की आवृत्ति को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से तो स्रोत से जुड़े रहने के कारण क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक धारा प्रवाहित होगी आई। इस प्रकार से तो धारा जब प्रेरकत्व से प्रवाहित होगी तो इसकी सिरों के बीच हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, विभवापवर्तन प्राप्त होगा। इस प्रकार से जिससे हम क्या प्राप्त हो जाता है, देख सकते हैं ये जो है स्रोत की वोल्टता के बराबर प्राप्त होता है, अर्थात v के बराबर प्राप्त होगा। तो हम इसके लिए क्या सूत्र लिख सकते हैं, v बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा L di बटे dt। इस प्रकार से जो L की सिरों के बीच हमें विभवापवर्तन प्राप्त होता है। अब यहाँ से देखिए हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, v बटे L हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा di बटे dt, या हम यहाँ से लिख सकते हैं di बराबर हो जाएगा v बटे L गुणित dt। अब यदि हम समाकलन करें तो हमें i का मान ज्ञात हो जाएगा, तो हम इस प्रकार से समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा di, दोनों पक्षों में करेंगे तो ये हो जाएगा v बटे L गुणित dt। इस प्रकार से अब यहाँ से di का मान प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि हम देखिए यहाँ पे मान रख देंगे v का, तो v का मान क्या है देख सकते हैं, लिया हमने v0 साइन ओमेगा टी बटे L, किसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, dt के सापेक्ष। इस प्रकार से तो यहाँ से हमें i बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा देख सकते हैं v0 बटे L जो है नियत मान है, क्योंकि जो है वोल्टा का शिखर मान या परिवर्तित नहीं होगा तथा जो है प्रेरकत्व इसका मान भी परिवर्तित नहीं होगा। तो हमें समाकलन किसका प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा साइन ओमेगा टी का, किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष। तो यहाँ से i बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, v0 बटे L जो है साइन ओमेगा टी का समाकलन क्या प्राप्त हो जाता है, हमें पता है ये हो जाता है ऋण कॉस ओमेगा टी, तथा यहाँ पे टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें ओमेगा भी प्राप्त होगा। इस प्रकार से अब यदि सरलतम रूप में लिखें तो हम लिख सकते हैं i बराबर हो जाएगा ऋण v0 ऋणात्मक मान इस प्रकार से लेंगे ओमेगा गुणित L, कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन पाई बटे 2 ऋण ओमेगा टी, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब सरलतम रूप में लिखें तो i बराबर प्राप्त हो जाएगा v0 बटे एक्सएल, लिख सकते हैं ओमेगा एल का मान, ठीक है, जहाँ पे एक्सएल जो है प्रेरक की प्रतिघात को प्रदर्शित करता है। तथा यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऋणात्मक मान यदि हम अंदर गुना करें तो प्राप्त हो जाएगा ओमेगा टी ऋण हो जाएगा पाई बटे 2। इस प्रकार से या i बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, i0 साइन ओमेगा टी ऋण पाई बटे 2। तो इस प्रकार जो है हमें शुद्ध प्रेरकत्व के परिपथ के लिए धारा के लिए व्यंजक इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है, जहाँ पे i0 क्या प्रदर्शित करता है, या जो है शिखर मान को प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसके बराबर क्या प्राप्त हो जाता है v0 बटे एक्सएल। तो यह जो है धारा को जो है शिखर मान को प्रदर्शित करता है, क्योंकि v0 जो है वोल्टता के जो है शिखर मान को प्रदर्शित करता है इसलिए। तो यहाँ पे एक्सएल क्या दर्शाता है, यह जो है प्रेरक की प्रतिघात को प्रदर्शित करता है, जिसका मान हमें क्या प्राप्त हो जाता है, देख सकते हैं यह हमने लिया है एक्सएल बराबर ये हो जाएगा ओमेगा गुणित एल, जहाँ पे ओमेगा कोणीय आवृत्ति को दर्शाता है तो ओमेगा का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई एफ गुणित एल, तथा इसका मात्रा क्या हो जाएगा, यह हमें ओम में प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें जो है प्रेरक की प्रतिघात के लिए भी व्यंजक प्राप्त हो जाता है। अब हमने देखे स्रोत की ऊर्जा क्या लिया था समीकरण, ये लिया था v बराबर v0 साइन ओमेगा टी के रूप में। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो हमने लिया था, ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने लिए है v बराबर v0 साइन ओमेगा टी, तो दोनों का हमें जो है इस प्रकार से तात्क्षणिक मान का समीकरण प्राप्त होता है। तो यहाँ से हम कलांतर का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो कलांतर जिसे यदि हम फाई से दर्शाते हैं तो किसके बीच कलांतर होगा, या जो है v
तथा आई के बीच कलांतर को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या प्राप्त हो रहा है हमें। देखिए जो है वोल्टा की कला क्या है, ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ से हम जो है धारा की कला क्या है, ओमेगा टी ऋण पाई बटे 2, तो इसको घटा देंगे तो इनके बीच कलांतर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो फाई बराबर ओमेगा टी ऋण ओमेगा टी धन पाई बटे 2, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ से हमें फाई का मान क्या प्राप्त होगा, देख सकते हैं ओमेगा टी आपस में कट जाएंगे तो यह प्राप्त होता है पाई बटे 2। चूंकि यह मान धनात्मक है तो यह क्या दर्शाता है, यह दर्शाता है कि हमने जो है v से i की कला को घटाया। देख सकते हैं ओमेगा टी किसकी कला है, v की अर्थात वोल्टेज की, तथा यहाँ पे ओमेगा टी ऋण पाई बटे तो किसकी कला है, यह जो है धारा की कला है। तो इस प्रकार हमें धनात्मक मान प्राप्त होता है जो दर्शाता है v i से क्या है, यह हमें प्राप्त हो जाता है अग्रगामी। तथा कितने कोण से प्राप्त होता है, देख सकते हैं यह जो है पाई बटे 2 कोण या 90 डिग्री से प्राप्त होता है। यह हम लिख सकते हैं i v से क्या है पश्चिगामी, कितने कोण से, यह प्राप्त हो जाता है हमें 90 डिग्री, या जो है प्राप्त हो जाता है पाई बटे 2 कोण से। तो इस प्रकार से हमें जो है कलांतर का मान प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ से देखिए हमें कलांतर का मान प्राप्त हुआ तो व्यय सामर्थ्य भी ज्ञात कर सकते हैं, जो प्रश्न में पूछा गया है। देख सकते हैं हमें पूछा गया था जो है धारा का मान, तो हमें धारा प्राप्त हुई, कलांतर हमने प्राप्त किया है, ठीक है। प्रेरकत्व प्रतिघात का मान भी ज्ञात किया है अर्थात एक्सेल का मान। अब हमें पूछा गया औसत व्यय ऊर्जा की दर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं औसत व्यय ऊर्जा की दर। तो औसत व्यय ऊर्जा की दर क्या प्राप्त हो जाती है, यह हमें प्राप्त हो जाती है व्यय शक्ति। ऊर्जा की दर को ही हम क्या कहते हैं, जो है शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। तो हमें प्राप्त हो जाता है जो औसत है, तो इसके लिए हम सूत्र क्या लिखते हैं, P बराबर प्राप्त हो जाता है VRMS गुणित IRMS cos फाई, इस प्रकार से, जहाँ पे VRMS तथा IRMS वोल्टता तथा धारा के जो है वर्ग माध्य मूल मान को प्रदर्शित करते हैं। तो हमें क्या पता है VRMS बराबर क्या हो जाता है, V शून्य बटे जो है वर्गमूल 2 गुणित हो जाता है I शून्य बटे वर्गमूल 2, जहाँ पे इस प्रकार देख सकते हैं हमने V शून्य प्राप्त किया है जो है वोल्टा का शिखर मान, उसी प्रकार हमने I शून्य क्या प्राप्त किया है, यह धारा का शिखर मान को प्रदर्शित करता है। तथा cos फाई क्या प्राप्त हो जाता है, यह हमें प्राप्त हो जाता है, देख सकते हैं शक्ति गुणांक। तो यहाँ से हम cos फाई का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो cos फाई बराबर क्या हो जाएगा, देख सकते हैं फाई का मान क्या है 90 डिग्री या पाई बटे 2 है। तो यहाँ से cos फाई का मान प्राप्त हो जाएगा हमें 0, इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ मान रख देंगे हम, तो P बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा V शून्य बटे वर्गमूल 2 गुणित I शून्य बटे वर्गमूल 2 गुणित cos फाई का मान 0। तो औसत व्यय शक्ति हमें क्या प्राप्त हो जाता है, इसका मान जो है 0 प्राप्त हो जाता है। कौन से परिपथ के लिए, यदि परिपथ जो है शुद्ध प्रेरकत्व का परिपथ है, तो इस प्रकार से हमें जो है प्राप्त हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार देखिए हमें प्रश्न में क्या पूछा गया था कि हमें आरेख द्वारा धारा व विभव का समय के साथ परिवर्तन प्रदर्शित करना है। तो यहाँ पे देखिए हमें दोनों के लिए क्या समीकरण प्राप्त हो रहा है, V बराबर V शून्य साइन ओमेगा टी प्राप्त हुआ, उसी प्रकार I बराबर क्या प्राप्त हुआ, I शून्य साइन ओमेगा टी ऋण पाई बाई 2। तो इसे जो है समय के साथ आरेख में हमें प्रदर्शित करना है। तो हम इस प्रकार से V का हम इस प्रकार से समय के साथ जो है ग्राफ प्रदर्शित कर सकते हैं या आरेख प्रदर्शित कर सकते हैं, जो देख सकते हैं यहाँ पे ओमेगा टी के सापेक्ष इस प्रकार V के परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, जहाँ पे इसका हमें शिखर मान क्या प्राप्त हो जाएगा, देख सकते हैं यदि इसके समीकरण देखें तो शिखर मान क्या दर्शाता है, यह जो है V शून्य को दर्शाता है। तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा V शून्य के बराबर, इस प्रकार से। अब यदि धारा के लिए देखें तो धारा के लिए हमें क्या प्राप्त हुआ था, देख सकते हैं ओमेगा टी ऋण ये प्राप्त हुआ पाई बाई 2। तो हमें अगर 0 रखेंगे इसका मान, तो यहाँ से ओमेगा टी क्या प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा हमें पाई बटे 2। अर्थात जो है धारा कब प्रारंभ होगी, यदि समय वक्र में देखें तो यह जो है यहाँ पे देखिए 0 है, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे 2 पाई है तथा यहाँ पे 3 पाई है, इस प्रकार से। तो जो है हमें ओमेगा टी जो है का मान क्या प्राप्त हो रहा है, धारा के लिए जो प्रारंभिक मान यह जो है इस प्रकार से पाई बटे 2 पे प्राप्त हो रहा है। तो हमने इस प्रकार से ज्ञात किया, देख सकते हैं, ठीक है। ओमेगा टी पाई बटे 2 प्राप्त किया, यदि 0 मान रखते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो धारा का जो है प्रारंभिक मान इस प्रकार से जो है पाई बटे 2 से प्राप्त होगा। तो हम इसे प्रदर्शित करेंगे, इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, जिसमें हमने देखे कि जो है धारा का अधिकतम मान हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यह देख सकते हैं V शून्य के बराबर जो है क्या प्राप्त हो गया। अगर V शून्य हमने वोल्टा के लिए प्राप्त किया तो I शून्य हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, धारा के लिए प्राप्त हो जाएगा। तो हम इसको इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, ये जो है धारा के अधिकतम मान को प्रदर्शित करता है। तथा दोनों देख सकते हैं ज्यावक्री प्राप्त हुआ था, क्योंकि हमें प्राप्त हुआ था साइन के रूप में, इस प्रकार से देख सकते हैं। तो दोनों ज्यावक्री हमें प्राप्त हो जाते हैं। तथा हमने जो है देखिए यहाँ पे धारा का आयाम जो है कम लिया है वोल्टा के लिए, तो हमें क्योंकि प्राप्त हो जाता है V शून्य बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, I शून्य गुणित XL, क्योंकि यह जो है प्रेरकत्व का परिपथ है। तो हमें
प्राप्त हो जाएगा, V शून्य का मान हमेशा जो है I शून्य से अधिक प्राप्त होगा। तो इस प्रकार जो है समय आरेख हमें प्राप्त हो जाता है, जो इस प्रकार से वोल्टता तथा धारा के लिए हमें शुद्ध प्रेरक के परिपथ के लिए। तो यही हमें प्रश्न में पूछा गया था। तो सभी मान हमें प्राप्त हो जाते हैं। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।